Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर लेकर के आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोल क्रिएट किया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें मैंने बच्चों से पूछा था कि बच्चों बताओ कि अब आगामी यानी कि नेक्स्ट चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहिए। जहां पर मैंने दो ऑप्शंस भी बच्चों को दिया था, एक था हमारा जो अकाउंटिंग रेशियो एंड अनदर था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो लगभग 79% बच्चों ने जो है वह ये क्या बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर वोटिंग किया था। तो चलो आप सभी का बात को सुनते हुए अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर्स है बहुत यूजफुल चैप्टर्स होता है। आई बात समझ में। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यह चैप्टर्स में आपको बहुत ही जो लेंदी मिलेगा, कुछ बातें ऐसे भी मिलेंगी जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, तो इस बात पर आप ध्यान दोगे और भविष्य में फिर दोबारा मत पूछना ये कहाँ से आए थे, वो कैसे आए थे, बारीकी से समझोगे इसको। और आज का इस क्लास में हम लोग जो है थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होंगे जो फिलहाल क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ वह स्टूडेंट यदि बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है, एमपी बोर्ड से है, सीबीएसई वाले बच्चे सभी के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। साथ ही साथ यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होंगे जो फिलहाल में सीए, सीएस या सीएमएस का फाउंडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, जो कि है अकाउंटिंग रेशियो। और बच्चों मैं बता दूं कि यदि आप हमारे यहाँ जो है नए हो तो कहने की बात है नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपसे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट जरूर लें और अपना योग्यता को पहचानें कि आप कौन से लेवल पर आ चुके हो, ठीक है। तो हर साल की भांति, हर वीडियोस की भांति मैं आप सभी को फिर से एक बात बता दूं, जब भी हमारे यहाँ नए लेसन स्टार्ट होते हैं तो उसका नोट्स मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं और वो सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो यह हमारे हाथों से लिखा हुआ कुछ नोट्स है और विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स हम लोग अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। यह नोट्स आप 3 जगह से ले सकते हो। नंबर 1 फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन, नंबर 2 हमारा वेबसाइट से, नंबर 3 हमारा टेलीग्राम चैनल से। तीनों जगह यह नोट्स जो है इजीली अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डीवी कॉमर्स क्लासेस के नाम से डाउनलोड कर लो, जो कि पावर्ड बाय डीवी कॉमर्स क्लासेस ही है। नंबर 2 मोबाइल एप्लीकेशन तो हो गया। वेबसाइट जो है आप सिंपली गूगल पे www.dvcommerceclasses.com पे सर्च करो, वहां पर आपको डाउनलोड नाम का एक पेज दिखेगा। डाउनलोड पेज पर चले जाओ, सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल होंगे। नंबर 3 आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, इसके लिए आपके फ़ोन में टेलीग्राम का होना अनिवार्य है और आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डीवी कॉमर्स क्लासेस नाम का चैनल सर्च करो, वहां पर आपको जो ये नोट्स स्क्रॉल अप करते करते कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग रेशियो को स्टार्ट करते हैं। इस अकाउंटिंग रेशियो को स्टार्ट करने से पहले आप यह जानो कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। आप यह जानो कि यह रेशियो क्या होता है। और यह जो रेशियो ऐसा शब्द है कि जिसे आप बचपन में मैथ में भी पढ़े होंगे। रेशियो क्या होता है तो कहता है कि रेशियो जो था वह एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यही होता था, है ना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ए रेशियो इज ए एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच का संबंध बताने वाला एक एक्सप्रेशन होता है रेशियो। आई बात समझ में। जैसे मे बी इन द फॉर्म ऑफ n/d या फिर कहो p/q, ठीक है। आप n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। यह जो होता है इसी को रेशियो कहते थे। n/d इसको आप कह सकते हो, p/q ये आप इसको कह सकते हो, है कि नहीं। तो ये होते हैं रेशियो का फॉर्म। अब हम लोग आगे चलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है।
एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है एक्सप्रेशन। एनालिसिस का क्या मतलब होता है, सॉरी एग्जामिनेशन। एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिनेशन, जांचना। जब दो न्यूमेरिकल फिगर्स को आप जांचते हो, चेक करते हो, तो वह कहलाता है एनालिसिस, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ टू नंबर। दो न्यूमेरिकल टर्म्स को एग्जामिन करना क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन। किसका एग्जामिन करना है, आपको जो है टू नंबर, कम से कम दो नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों नंबर का आपस का रिलेशन होना चाहिए। अब कौन सा रिलेशन होगा, या तो P बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, ठीक है, इसके फॉर्मेट में होगा, या तो फिर आपको ऐसे कर दो ना, इसके फॉर्म में होगा, तो फिर आप कर सकते हो। आई बात समझ में। आपने देखा रेशियो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक नंबरों के बीच के संबंध बताने वाले एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, रेशियो कहा जाता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, यानी कि जांच पड़ताल करना, ठीक है, परखना। किसको परखना, दो, ये जो रेशियो है ना, इसको परखना क्या कहलाता है, सीधे शब्दों में हम बोले तो उस रेशियो को परखना क्या कहलाएगा, एनालिसिस कहलाएगा। आई बात समझ में। अब हम लोग दोनों को एक साथ मिला करके चलते हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, अब समझो। अब रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, यह एक स्टडी है। रेशियो एनालिसिस क्या है, यह जो है एक स्टडी होता है। यह स्टडी है, किस चीज का स्टडी है बच्चों, तो यह जो है रिलेशनशिप का स्टडी है। यह जो है किसका स्टडी है, रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप किसका होगा जरा बताना, तो यह रिलेशनशिप किसका होगा, दो या दो से अधिक नंबर्स का होगा, ठीक है। तो यह न्यूमेरिकल डेटा का न्यूमेरिकल डाटा का जो रिलेशन होगा उसका स्टडी होता है, ठीक है। अब क्यों हमें ये इसका स्टडी क्यों करना आवश्यक है, ताकि हमें फाइनेंशियल स्टेटस मालूम चल जाए, फाइनेंशियल स्टेटस मालूम चल जाए। आई बात समझ में। रेशियो एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू डिजिट्स विच फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए फर्म कैन बी नोन। आई बात समझ में। रेशियो एनालिसिस जो है एक स्टडी है, किसका स्टडी है, रिलेशनशिप्स का स्टडी है। अब ये रिलेशनशिप्स किसका होगा, नंबर्स का होगा, न्यूमेरिकल डेटा का होगा। यह क्यों स्टडी करना है, ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस फर्म का मालूम चल सके। बोलो रेशियो एनालिसिस में कोई दिक्कत है। रेशियो एक बार फिर से समझ लेते हैं, रेशियो क्या होता है। रेशियो जो होता है दो नंबर का एक्सप्रेशन होता है जो रिलेशन बताता है। एनालिसिस एग्जामिन करना होता है दो या दो से अधिक नंबर्स का। रेशियो एनालिसिस एक स्टडी होता है रिलेशनशिप्स का। किसका रिलेशनशिप हो जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा का रिलेशन हो जाएगा। टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ ए कंपनी। आई बात समझ में। बच्चों मैं एक बात बता दूं कि आपको मैं जब कंपनी के बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, आप पिछला वीडियोस भी हमारा चेक कर सकते हो, तो वहां पर मैंने बताया था टूल्स, ठीक है, बहुत सारे टूल्स थे, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी टूल थे, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी का जांचने का, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी टूल्स थे, है ना। ठीक उसी तरह से रेशियो एनालिसिस भी टूल्स है। रेशियो एनालिसिस जो है यह भी टूल्स होता है। फिर उसके बाद आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है वह भी टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जांचने का। आई बात समझ में। अब चलते हैं, बोलो इतना तक में ये टर्म्स में कोई दिक्कत है तो कह दो, नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं रेशियो एनालिसिस को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। रेशियो एनालिसिस को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे। रेशियो एनालिसिस का हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो रेशियो एनालिसिस को हम लोग एक्सप्रेस जो है तीन फॉर्म में करते हैं, यह याद रखना। रेशियो एनालिसिस को एक्सप्रेस हम लोग तीन फॉर्म में करते हैं, ठीक है। पहला जो फॉर्म होगा वह आपका हो जाएगा, पहला जो फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं प्योर फॉर्म, ठीक है। कौन सा, प्योर। तो पहला जो है उसे हम लोग लिखेंगे प्योर रेशियो के नाम से। अब ये सर प्योर रेशियो क्या होता है, तो ये सिंपली यदि मैं कहूं तो कोई भी दो नंबर्स है उसको P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो,
या कोई भी रेशियो है जिसको आप सीधे शब्दों में कहो तो फ्रैक्शन यानी कि बट्टा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम दो वो नंबर ले लेते हैं, एक है 15 और एक है 16, तो हम 15/16 कर देते हैं, तो यह होता है हमारा प्योर रेशियो। तो पूरे आपको अकाउंटिंग रेशियो में जो है आपको यही बात पर ध्यान देना है कि आपका जो भी आंसर की मैं बात करूं, आंसर जो होंगे ना बच्चों, वो 3 फॉर्म में होंगे। पहला प्योर फॉर्म, प्योर रेशियो। तो प्योर रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शनल, ठीक है, बट्टा वाला। तो आप इसको कह सकते हो जैसे कि हमने लिखा है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यह प्योर रेशियो कौन से रूप में होता है? फ्रैक्शन के रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें इसी को लेकर के चलो, तो आप कह दोगे सर 15/16, या आप इसी को जो है तोड़ के कर, फिर दूसरे शब्दों में कह दो 17/18, या तो फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो 15:16। आई बात समझ में? या तो ये जो इसके लिए आप कह सकते हो 17:18, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है आपका प्योर फॉर्म में है। आई बात समझ में? एंड नंबर 2 जो होगा वह आपका परसेंटेज फॉर्म में होगा। पहला जो था प्योर, नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो यह है परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज रेशियो का मतलब तो समझ ही रहे हो, परसेंटेज के रूप में होगा। ठीक है, यह जो है परसेंट के रूप में होगा। जैसे कि आप कहो 5% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, 18% हो गया, इस तरह से फॉर्म में होगा, तो यह कहलाएगा परसेंटेज रेशियो। तो पूरे अकाउंटिंग रेशियो का जो आंसर आते हैं ना, वो या तो प्योर रेशियो के रूप में हो सकते हैं, या तो परसेंटेज रेशियो के रूप में हो सकते हैं, या तो फिर एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेट रेशियो। ठीक है, रेट रेशियो। अब रेट रेशियो का मतलब टाइम रेशियो भी इसको कहा जाता है, ये बात पर ध्यान में रखना। रेट रेशियो को टाइम रेशियो भी कहा जाता है। तो अकाउंटिंग रेशियो आपका टाइम रेशियो के रूप में भी होगा। जैसे कि आपको मैं बात करूं तो 2 टाइम हो गए, 3 टाइम हो गए, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया। जैसे कि आप कैसे कहते हो, यदि सुरेश को 10 रुपया मिला था और मुकेश को 20 रुपया मिला था, तो मुकेश कहता है कि मुझे सुरेश से दुगना पैसा मिला, 2 टाइम ज़्यादा पैसा मिला, 2 टाइम्स एक्स्ट्रा। वो कौन से रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा? वह रेट रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे रेशियो को हम लोग रेट रेशियो कहेंगे। तो पूरे अकाउंटिंग रेशियोज की यदि मैं बात कर रहा था, तो अकाउंटिंग रेशियो का आंसर आपको जो यही 3 फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, या तो पहला जो है प्योर रेशियो होगा, यदि प्योर रेशियो में आएगा तो इस तरह से, या तो फिर आपका इस तरह से। यदि परसेंटेज के फॉर्म में तो परसेंटेज अंतिम में लगा हुआ रहेगा, रेट की फॉर्म में तो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, दैट टाइम भी लगा हुआ रहेगा। आई बात समझ में? बोलो, इतना में अभी तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि फिर भी यदि आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, या तो फिर बाद में आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो बच्चों आप सब अपना रिक्वेस्ट जो है कमेंट में डाल देना, यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो। या फिर आपको यदि डाउट कमेंट में नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आप जो है डाउट नाम का एक टैब है नीचे, उस डाउट पे क्लिक करोगे, आस्क टू टीचर, अपना डाउट को भेज दो हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे मूव करेंगे। तो आगे मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्यों बनाएंगे, व्हाट आर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बनाने का उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो बनाने का उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं अकाउंटिंग रेशियो को बनाने का उद्देश्य। यदि आप अकाउंटिंग रेशियो बनाओगे तो आपका जो है फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मालूम चलेगा, यानी कि लाभ के बारे में मालूम चलेगा। जैसे कि यदि आप ये बनाते हो तो जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या था मेरा, नेट प्रॉफिट का मेरा रेशियो क्या था, ऑपरेटिंग का रेशियो मेरा का क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था उसका रेशियो मेरे को क्या था, यह सब आपको मालूम चल जाएगा। आई बात समझ में? तो अब जब ये सब आपको मालूम चल जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है।
और यदि मैं बात करूं तो और हमने कुछ लिख रखा है, इट हेल्प्स इन, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो हेल्प्स इन नोइंग द बजट। यदि आपको प्रॉफिट मालूम रहेगा कि मेरे को 50,000 का प्रॉफिट होता है तो मैं बजट बनाऊंगा वही 50,000 के लायक, है कि नहीं। तो ये बजट जानने में, बजट बनाने में भी हेल्पफुल होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, अब यदि मेरे पास 50,000 रुपए हैं तो मुझे इसी 50,000 रुपये को यूटिलाइज करना है ना बच्चों, तो हम उसी के अनुसार प्लानिंग करेंगे। तो कहो कि अकाउंटिंग रेशियो जो है वह आपको जो है इसमें भी हेल्पफुल होता है, यानी कि आप किस तरह से प्लान कर सकते हो फाइनेंस को लेकर के। यदि आप फाइनेंस को लेकर के प्लानिंग कर लेते हो तो कहो कि आप जो है उससे रिलेटेड जो है निर्णय भी ले सकते हो, डिसीजन भी खुद से ले सकते हो। चलो भाई मेरे के 50,000 है, 20,000 हम ऑनलाइन पे खर्च कर देंगे और उसके बाद 30,000 मेरे पास बचेंगे, 10,000 रुपये हम अपना रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर भी बचते हैं 20,000 रुपये। तो इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आई बात समझ में। और ये पूरी यदि मैं बात करूं तो पूरे अकाउंटिंग का जो पूरे अकाउंट्स जो है उसका एक समरी होता है, ठीक है, एक समराइज फॉर्म होता है। कोई दिक्कत, पूरे अकाउंटिंग रेशियो जो होता है ना, पूरे अकाउंट जितने भी हम लोग अकाउंट बनाए हैं, चाहे वो हमारा पीएल हो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या तो फिर आप कहो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो, या फिर बैलेंस शीट हो, तो ये सभी का हमारा क्या होता है, एक समराइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और बच्चों में एक बात बता दो कि इसमें जो है आप कंपैरिजन जो है आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम सपोज दैट मेरा एक फर्म है, ठीक है, अब हम अपना फर्म का प्रॉफिट दूसरे फर्म के, हमारे जैसा टीचिंग लाइन में कोई और फर्म है उसका प्रॉफिट लेते हैं, उसका प्रॉफिट और हम अपना प्रॉफिट के दोनों के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यह भी हमारा अकाउंटिंग रेशियो से ही हेल्पफुल होता है। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। अकाउंटिंग रेशियो का अगला टॉपिक हमारा जो हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। यदि हम अकाउंटिंग रेशियो बनाते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई सोचता है सबसे पहला लाभ देखता है ना, तो प्रॉफिट देखते हैं। तो चलो यदि मैं बात करूं तो इस एडवांटेजेस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आपके ऐसे जनरली आप बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, बट हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक मैनेजमेंट के लिए यूजफुल क्या होगा, ठीक है, एक मैनेजमेंट के लिए यूजफुल क्या होगा, एंड नंबर 2 की मैं बात करूं तो इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स का मतलब समझ रहे हो, जो निवेशक होंगे, जो व्यवसाय में अपना पैसा लगाना चाह रहे होंगे, उन लोग के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो मेक्स फिगर सिंपल टू अंडरस्टैंड, यह क्या करता है, मेक्स फिगर सिंपल, ठीक है, सिंपल, यह फिगर्स को सिंपल बना देता है, यानी कि जो फिगर्स दिए हुए होते हैं, डेटा होते हैं, उससे ये आसान हो जाता है, जिसको समझ में, जिससे हम लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। अब यदि समझ में आसानी से आएगा बच्चों तो बताना क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, है ना, निर्णय लेने में यह हेल्पफुल हो जाएगा। यदि हमारे जो फिगर्स आसान होगा, हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो हम निर्णय आसानी से ले सकते हैं, है कि नहीं। जब निर्णय हम आसानी से ले सकते हैं बच्चों, तो बताओ कि क्या यह हमारा हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट, बजट बनाने में हेल्पफुल नहीं होगा, बजट बनाने में भी हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। हमको मालूम चल गया, चलो भाई हमको 50,000 रुपया जो है, हमको ये 50,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट हुआ था, तो इस 50,000 रुपये को हमने डिसीजन ले लिया कि हमको 20,000 रुपये ऑनलाइन क्लास पर खर्च करना है। तो अब चलो भाई ऑनलाइन क्लास के लिए 20,000 रुपये मुझे खर्च करना है, तो इसमें मैं क्या क्या लगाऊंगा। एक अच्छा सा माइक खरीदूंगा, क्योंकि अक्सर मेरे को माइक का इशू हो जाता था पहले। उसके बाद थोड़ा सा लाइटनिंग फैसिलिटी और इम्प्रूव कर लूँगा। तो उसके लिए उसके अनुसार मैं क्या करूँगा, बजट बनाऊँगा। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब इससे हमको यह भी मालूम चल जाएगा, ठीक है, एक चीज़ और मालूम चलेगा
हेल्प्स इन नोइंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ समय के लिए मेरा वित्तीय स्थिति क्या होने वाला है। 50,000 मेरे को है, मेरे पास 50,000 रुपया मिला, तो अब मुझे हमको यह मालूम चल जाएगा कि इस 50,000 रुपये से यदि हम सही तरीके से कंट्रीब्यूट किए, सही तरह से हम बिजनेस में लगा देते हैं, तो मुझे 2 महीना 3 महीना में फाइनेंशियल वीकनेस नहीं फील होगा। अब 50,000 रुपये मेरे को मिला, अब यही 50,000 रुपये को खूब खाया, खूब पिया, खूब आराम किया, ठीक है, मौज मस्ती किया, पूरे एकदम पार्टी किए, जो आप लोग कहते हैं ना पार्टी करेंगे, तो पूरा मैंने भी पार्टी कर लिया। अब मैं सोच में पड़ गई, अरे मेरे पास तो पूरा फाइनेंस मेरा ख़त्म हो गया, अब मैं अपना फर्म को आगे कैसे लेके चलूँगा भाई, ये भी एक समस्या है। यदि मेरे पास है, अच्छा पैसा है, 50,000 रुपये मिला था, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग वगैरह कर लिए, तो अब मुझे यह मालूम चलेगा, चलो भाई 1 महीना 2 महीने 3 महीने तक मुझे जो है फाइनेंशियली वीक हमको नहीं होना है, अब कमज़ोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे पास है कि यदि हम कुछ ना भी करें तो 3 महीना तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब बताओ, मुझे अब प्लानिंग करना पड़ेगा कहाँ से? 3 महीना तक तो मेरे पास रिजर्व हो गया, चौथा 5वां महीना से हमको प्लानिंग करना है, तब तक के लिए तो यूजफुल हो जाएगा ना। अच्छा, shows strength and weakness of firm। अब बताओ, यदि हम फाइनेंशियल ये अकाउंटिंग रेशियो बनाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो प्रिपेयर करते हैं, तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि मेरे को फर्म में मेरे कहाँ पर कमजोरी है। यदि हम अपना देखो ऐसे हम बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है, बट यदि हम अपना ही इनकम स्टेटमेंट देखें और जब मैं उसे कंपेयर करूंगा तो मुझे मालूम चलेगा पिछला साल मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ था, इस साल मुझे कम प्रॉफिट हो गया, तो मुझे अपना कमजोरी मालूम चलेगा, मेरे को कहाँ पे कमजोरी दिखा, तो ये कमजोरी दिखेगा, उसको फिर हम एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, तो हमारा जो है आने वाला फ्यूचर में प्रॉफिट और इंक्रीज कर सकता है। आई बात समझ में? इसलिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोगों के लिए ये आवश्यक है। एंड आई होप कि बताओ कि मैनेजमेंट की नज़र से इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो में कोई दिक्कत है क्या? क्या कहता है एक बार फिर से सुन लेते हैं। तो इट मेक्स द फिगर सिंपल टू अंडरस्टैंड, या फिगर्स को आसान कर देता है जिसमें हम लोग को आसानी से समझ में आ सकता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, या निर्णय लेने में अकाउंटिंग रेशियो जो होता है ज़्यादा यूजफुल होता है। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट, या हम लोगों को फाइनेंशियल बजट बनाने में मदद करता है। हेल्प्स इन नोइंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटस, छोटे अवधि के लिए हमारा फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय स्थिति क्या रहने वाला है वो भी बता देता है। इट शोज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म, यह एक फर्म का कमजोरी और एक मजबूती पॉइंट को भी दर्शाता है कि एक फर्म इस पॉइंट पर कमजोर है या फर्म इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रांग है। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम लोग इन्वेस्टर्स की नज़र में देखते हैं। तो इन्वेस्टर्स की नज़र में बताओ, कैन नो द सुटेबिलिटी टू इन्वेस्ट। अब देखना जरा, यदि इन्वेस्टर्स को मालूम चल जाए, ठीक है, इन्वेस्टर्स को मालूम चल जाए कि एक मेरा फर्म है जो निरंतर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है ना। अब खुद सोच लो, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ और हमारे बच्चे जो है अभी गत कुछ साल से जो है, जब से भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो गत कुछ साल से जो है हमारे बच्चे का प्रोग्रेस आते रह रहा है। 2020 में जो थे 5 बच्चे का रिजल्ट हुआ था, ठीक है, तो लगभग 2020 से ही हम लोग ये पढ़ाना स्टार्ट किए थे क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो उससे पहले ऐसा नहीं कि क्लास 12 का पढ़ाई जो 2020 से होने लगा था तो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस 2020 का है, नहीं, हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो तो 2013 से ही चल रहा था, ठीक है। बट क्लास 12 कॉमर्स वाले बच्चों का मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है वो 2020 से रहा है। तो 2020 में हमारे पास बच्चे जो थे, सबसे पहले 2 बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे पास आउट हुए थे। उस समय हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ये ऑनलाइन कब से आए? जब लॉकडाउन लगा था तब, ठीक है। तो 2 बच्चे थे, उसके बाद फिर 5 बच्चे हुए। हम ऐसे एरिया में शिफ्ट हैं जहाँ पर मसौरी जो एक ऐसा एरिया जहाँ पर कॉमर्स का नाम का कोई भी बच्चा नहीं जानता। शायद ही कुछ लोग होंगे जो कॉमर्स के बारे में जानते हैं, ये भी एक मेजर फैक्टर्स है,
ठीक है। तो 2 बच्चा था 2020 में, 2021 में जो था हमारे पास 5 बच्चा था, और वही समय लगभग लॉकडाउन का भी हम लोग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्टार्ट किए थे। तो 2021 के बाद फिर हमारा 2022 में जो था वह 48 बच्चा का रिजल्ट आया था, 48 बच्चे का, ठीक है। हमारे यहाँ से, हमारे माध्यम से पढ़े थे। वो यूट्यूब वाले बच्चों को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, यूट्यूब पर तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बट हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो अब देखो, यदि 48 बच्चों का रिजल्ट है, 45 का जिसका पब्लिश किया गया है, हमारे वेबसाइट पर भी पब्लिश्ड है, आप चाहो तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कौन सा बच्चा का कितना मार्क्स आया था। तो यदि आप देखते हो तो कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, यदि आप ही देखते हो, यदि आपको लगा कि अरे नहीं सर, इनके यहाँ का पढ़ाया हुआ बच्चा का इतना नंबर आया है, तो आपको क्या होगा, एक सुटेबिलिटी मिलेगा, नहीं इनके यहाँ का पढ़ाया हुआ बच्चा का अच्छा नंबर आता है, यानी कि अच्छे पढ़ा रहे हैं। ये एक, हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट ये एक बात है, फैक्ट है ना। तो आप वैसे जगह जाना प्रीफर करोगे। तो ठीक उसी तरह से इन्वेस्टर्स को भी क्या चाहिए, यदि इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए होता है कि वो यह देखे कौन सा ऐसा फर्म है जो निरंतर कंटिन्यूअस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस नहीं जा रहा है। यदि वहां पर उनको इन्वेस्ट करेंगे तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो इसलिए यह इन लोगों को सुटेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, ताकि आप कहां पर इन्वेस्ट कर सको यह आपको मालूम चल जाए। और यदि आप कहो तो ऐसा तब होगा ना, या ऐसा तब होगा ना जब ये लोग फील सेटिस्फाइड, जब ये लोग सेटिस्फाई होंगे तब, ठीक है, जब ये लोग सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे तो। और संतुष्टि के लिए क्या होना चाहिए, आपको जो है उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, जो भी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए मुझे भी सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। तो मैं हर साल क्या करता हूँ, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो सभी बच्चों के पास में एक फीडबैक फॉर्म देता हूँ, ताकि वो आप फिल करो, ताकि मुझे यह मालूम चल सके मेरा वीक पॉइंट कहाँ पर है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पर है। वीक पॉइंट हम कैप्चर करके चलते हैं, सो डैट इन फ्यूचर जो है उस वीक पॉइंट को सुधार सकें, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉफिट्स थे, ये सब कुछ एडवांटेजेस थे, इंपॉर्टेंस था, जिसकी वजह से अकाउंटिंग रेशियो बनाना चाहिए। एंड आई होप कि बोलो इतना में कोई दिक्कत होगा। अब देखो एक बात भी जान लो, जो भी वस्तु इस पृथ्वी पे, जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, वस्तु, जो भी आप समझ लो, जिससे लाभ है ना उससे नुकसान भी है, ठीक है। यह कलम लाभ है, लिखने में यूजफुल है, बट इसका स्मेल नुकसान है ना। तो हर वस्तु जिससे लाभ है उससे नुकसान होता ही होता है। ठीक उसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग रेशियो का, यदि इम्पोर्टेंस होगा तो लिमिटेशंस भी होगा, ठीक है। होगा क्या, बिल्कुल है भी, ठीक है, क्योंकि इस पृथ्वी पर वैसा कोई भी वस्तु नहीं जिससे सिर्फ और सिर्फ लाभ हुआ है। लाभ होने के साथ साथ उससे नुकसान भी होता है। तो चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। LIMITATION, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का क्या सीमाएं हैं, ठीक है, क्या खराबियां हैं, इससे क्या होता है। देखो जनरली मैं बात बताता हूं तो ये अकाउंटिंग रेशियो बच्चों जानते हो क्या होता है, यह आपका जो है एक तुलनात्मक पत्र है, तुलना किया जाता है। और सच बात, एक बात बोलो, यही सिर्फ पूरे क्लास 12th में यही एक ऐसा टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो जिसमें आपको स्केल का उपयोग नहीं करना है। कितना फ्री है ना, हम अपना ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि हम एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, स्केल ब्रह्मास्त्र है उसका, है ना, और इसमें हमको कहीं उपयोग उसका नहीं करना है। अब जरा सुनना, इसमें हमको कंपेयर किया जाता है पिछला फिगर से, या मान के चलो एक फर्म है, वो अपना फिगर मेरे को दिया, वो अपना प्रॉफिट मेरे को दिया, और हम जो है उसके साथ तुलना कर रहे थे, देख रहे थे उसको जो है कितने का, कौन से महीना में कितने का प्रॉफिट हो रहा था और मेरे को उस महीना में कितने का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, वो व्यक्ति जो मुझे अपना रिपोर्ट दिया है, यदि उसका रिपोर्ट जो था स्टेटमेंट में यदि कोई फॉल्स था, तो बताओ हम जो स्टडी करेंगे, हम जो एनालाइज करेंगे, वो भी तो हमारा फॉल्स ही होगा, है कि नहीं। जो हम एनालाइज करेंगे वो भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि यह कहो कि फॉल्स रिजल्ट भी देता है। अरे यार आज क्या हो रहा है, बार बार कलम गिर रहा है। यह जो होता है फॉल्स रिजल्ट देता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं देगा।
यदि आपके पास फॉल्स डेटा रहेगा, मिलेगा फॉल्स डेटा, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, तो आपका रिजल्ट भी जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस बात पर ध्यान में रखना। फॉल्स रिजल्ट, यदि आपका डेटा फॉल्स होगा तो फॉल्स रिजल्ट दे देगा, फॉल्स मेजरमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? अनलिमिटेड कंपैरेबिलिटी, ठीक है। अब एक बात बताना, अनलिमिटेड कंपैरेबिलिटी, पहले मैं इसको लिख देता हूं, अनलिमिटेड था ना, सॉरी लिमिटेड, माफ करना, लिमिटेड कंपैरेबिलिटी, लिमिटेड कंपैरेबिलिटी। हम बताना जरा, हम मेरे पास जो फिगर्स मिला था, मैं उस फिगर्स के साथ ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना। जैसे कि मान चलो उस एक फर्म है जिसका XYZ, मान लो ना XYZ एक फर्म है, वो अपना मेरे को दिया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उसका स्टेटमेंट से हम अपना स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ उसका साल भर का स्टेटमेंट, हम अपना भी साल भर का स्टेटमेंट लिए। उसका जनवरी में 20,000 का प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है, मेरे को जनवरी में 5,000 का ही प्रॉफिट है, मेरे को 5,000 का ही प्रॉफिट है, उसका देख रहे हैं 20,000 का प्रॉफिट। तो अब मुझे एक बात बताना, ये भी तो हो सकता है कि वो उसको 20,000 रुपया कैसे मिला भाई, ये तो हम नहीं जान रहे हैं। उसका परफॉर्मेंस क्या, उसने परफॉर्मेंस क्या कि 20,000 का उसको प्रॉफिट हो गया, और मेरे में क्या परफॉर्मेंस के अंदर कमियां था जिससे मुझे सिर्फ 5,000 का ही प्रॉफिट मिला। ये भी एक रहस्यमयी बातें हैं। तो हम परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास जो फिगर्स दिया हुआ रहेगा, उसका 20,000 का प्रॉफिट, मेरे को 5,000 का प्रॉफिट, क्यों हुआ वो नहीं मालूम चलता है। तो ये भी एक नुकसान है, लिमिटेशन कंपैरेबिलिटी। पूरा कंपेयर जो है A to Z कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर्स जो दिए हुए होंगे वही न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में? यह भी एक नुकसान ही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग मूव करते हैं, लिमिटेड यूज। इसका उपयोग हम कहां करेंगे? लिमिटेड यूज, इसका उपयोग हम कहां करेंगे? हर जगह नहीं कर सकते हैं ना, हम सिर्फ तुलना करने के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ तुलना करने के लिए ही कर सकते हैं। यह भी एक नुकसान हो जाता है। अब बताते आगे, देखो बड़ा मजा चीज है, और इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, पहले से भी सुने होंगे। विंडो ड्रेसिंग। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में, जानते हो, जब मैंने बताया था बच्चों को विंडो ड्रेसिंग, तो बच्चे स्टार्टिंग में क्या बोलते थे, सर विंडो जो खिड़की होता है उसको थोड़ा सा सजा देंगे, ड्रेस पहना देंगे, कपड़ा वगैरह, यानी कि कपड़ा कहने का मतलब कि पर्दा वगैरह लगा देंगे, वही हो जाएगा विंडो ड्रेसिंग। नहीं, यहाँ पर कॉमर्स में उसका क्या लेना देना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? और कंपनी जो था XYZ ने मेरे को जो फॉर्म जो दिया मुझे, उसमें दिखाया कि उसका जनवरी में 20,000 का प्रॉफिट था। मेरे को जो दिख रहा है मेरा प्रॉफिट था 5,000 का ही। अब ये तो हम थोड़ी ही कह सकते हैं कि उसका एग्जैक्टली सही होगा या मेरा एग्जैक्टली सही, क्या हो बंदा बोल सकता है मेरे को कि 5,000 का ही प्रॉफिट हुआ है? हो सकता है वो दिखाने के लिए, अरे सर को चलो दूसरे को तुलना करना है, दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम अपना थोड़ा सा फर्म को, थोड़ा अपना नाम को, रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मेरे को इतने का प्रॉफिट हुआ, ये दिखा देना पॉसिबल है कि नहीं है ना पॉसिबल। तो ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ऊपरी दिखावट। तो ये दिखावट ऊपर दिखाने के लिए यूजफुल होता है ना, बट जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी एक नुकसान है। भेज दिया तो बताओ ना, फॉल्स डेटा मेरे पास आया ना, तो फॉल्स ही मेजरमेंट ना हो पाएगा, तो ये भी तो एक लिमिटेशन हो गया ना। और बच्चों जानते हो, यह सिर्फ जो है इट इज ए मेथड ओनली, ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ जो है आपका मेथड होता है। आई बात समझ में? यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेथड है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस थे जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेशियोज का था। तो आज का हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया, एंड आई होप कि आज का थ्योरी क्लास आपको समझ में आए होंगे, और थ्योरी क्लास में आज का कोई इशू नहीं होगा। यदि कोई इशू नहीं है तो प्लीज़ गिव योर सपोर्ट एंड गिव लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव ए नॉट। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce?
If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.